ईजापुर गांव में भोलाराम एक गरीब ब्राह्मण रहता था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और यजमानों से मिले दान से अपना परिवार चला रहा था। एक बार वह गर्मी के दिनों में दोपहर की कड़कती धूप से परेशान होकर एक घने वृक्ष की छाया पर आराम से सो रहा था। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने अपने ऊपर एक काले नाग को लटकते हुए देखा। भोला राम डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसने नाग के आगे डरते हुए कहा, हे नागराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे बिना भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरे नहीं तो उन बच्चों का ही ख्याल करो। काले नाग ने जहरीलेपन से फुकराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पहले तुम मेरे लिए एक दूध का कटोरा लेके आओ। डर से कांपता हुआ बेचारा ब्राह्मण भागा भागा अपने घर गया और एक दूध का कटोरा भरकर ले आया। कटोरा को सांप के आगे रखते हुए बोला, ये लो नागराज, अपना पेट भर लो और मेरी जान को बख्शो। नागराज ने दूध पी लिया और बोला, हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी सेवा में बहुत खुश हुए। अब तुम हर रोज हमारे लिए दूध का एक कटोरा भर कर लाया करो। यदि तुम अपने इस सेवा का फल पाना चाहते हो तो इस खाली कटोरे को उठा कर देखो। ब्राह्मण ने जैसे ही उस कटोरे को उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ब्राह्मण ने बहुत खुश होकर बोला, हे नागराज, इसमें तो सोने का सिक्का पड़ा है। यह सुनकर नागराज बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, तुम्हारी गरीबी दूर करने का यही एक रास्ता है। ब्राह्मण बोला, धन्य है नागराज, आप धन्य हैं। मेरे लिए तो आप कुबेर बनकर आए हैं। भोलाराम खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। और उसने अपनी पत्नी को सोने का सिक्का दिखाते हुए नागराज की पूरी कहानी सुना दी। उसी दिन से भोलाराम की दुनिया बदल गई। जिस घर में ढंग की रोटी भी नहीं थी, उस घर में एक से बढ़कर एक पकवान बनने लगे। सपरिवार हर रोज
नाग देवता की पूजा करते और उसे हर रोज दूध का कटोरा अर्पण करते थे। उसके बदले में नागराज उन्हें एक सोने का सिक्का देता था। कुछ दिनों के पश्चात भोलाराम ने पुरी जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा करने की बात सोची तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, जब तक मैं जगन्नाथपुरी से वापस नहीं आ जाता, तुम नाग देवता को नियम से दूध पिला दिया करना। यह सुनकर ब्राह्मण का बेटा बोला, पिताजी, आप चिंता ना करें। नाग देवता की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। उनके आशीर्वाद से ही तो हमारा परिवार आनंद और चैन की रोटी खाने लगा है। यह सुनकर भोलाराम जगन्नाथपुरी चला गया। उसका बेटा हर रोज नागराज को दूध पिलाने लगा। दूध पीने के पश्चात नागराज अपने मुंह से सोने का एक सिक्का निकालकर कटोरे में डाल देता था। एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने सोचा, इस सांप के पेट के अंदर तो बहुत से सिक्के भरे पड़े होंगे। मेरे पिताजी तो मूर्ख हैं, जो बेकार में रोज-रोज इस सांप को दूध पिलाने आते हैं। इतना खर्च हर रोज करने से क्या लाभ है? यदि हम एक दिन में ही इस सांप का पेट काट कर सारे सिक्के निकाल ले तो कितना अच्छा रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान की बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। लोभी इंसान अंधे होते हैं। ऐसा ही भोलाराम के परिवार के साथ हुआ। उसके पुत्र ने सांप को मारकर सारे सोने के सिक्के निकालने की योजना बना ली। योजना के मुताबिक दूसरे दिन उसने सांप के आगे दूध का कटोरा रखा। सांप दूध पीने लगा। बिना एक पल गवाए उसने कुल्हाड़ी उठाकर सांप की गर्दन काट दी। फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके वह सोने के सिक्के खोजने लगा, मगर वहां तो सोने का एक भी सिक्का नहीं था। ठीक उसी समय भोलाराम भी जगन्नाथपुरी से वापस आ गया। उसने जैसे ही अपने बेटे के हाथ में खून से लिथड़ी कुल्हाड़ी देखी और सांप के टुकड़े टुकड़े देखे तो उसे तुरंत ही सारी बात समझ आ गई। भोलाराम यह देखकर गुस्से से बोला, ओ मूर्ख, तूने ये क्या किया? पिताजी, मैं इसके पेट से सोने के सिक्के निकालना चाहता था।
अरे मूर्ख, लोभ में आकर तूने ना केवल एक जीव की हत्या की है, बल्कि हम सबके भाग्य पर भी तूने कुल्हाड़ी मार दी है। किसी ने सत्य ही कहा है, लोभी अंधा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।